गुड लक फॉर ऑल स्टूडेंट। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ है सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाई थी, जिसमें एक वीडियो में 35 कोर्स कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बताए थे और 4 कोर्स, और फिर दूसरी और वीडियो बनाई थी जिसमें 4 कोर्स बताए थे। और वो चारों कोर्स ऐसे थे जो कंपनी जॉब के लिए परफेक्ट हैं। जिसमें सबसे पहले नंबर 1 पर जो हमने रखा था वो रखा था सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसके बारे में बताया था, समझाया था। फिलहाल इसको कैसे किया जा सकता है और कौन इसको कर सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो इसके सीए को करने के लिए हमारे पास 2 तरह से हम इसको कर सकते हैं। 2 रूट हमारे पास में, पहला रूट और दूसरा रूट, फर्स्ट रूट सेकंड रूट। पहले हम फर्स्ट रूट की बात करते हैं। फर्स्ट रूट जो हमारा है वो है एंट्री बाई फाउंडेशन। फाउंडेशन के द्वारा इसमें रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। लेकिन बात यहाँ आती है कि आखिर रजिस्ट्रेशन कौन करा सकता है। तो रजिस्ट्रेशन जो यहाँ पर करा सकते हैं सीए फाउंडेशन में, रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। पहले 10th क्लास जिसने पास कर लिया है वो यहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकता है। दूसरा, केवल 10th पास वाला स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करा सकता है, एग्जाम नहीं दे सकता है। एग्जाम देने के लिए 12th क्लास को हमें पास करना ही करना होगा। जब 12th क्लास पास हो जाएंगे तब ही हम इसमें एग्जाम दे पाएंगे। हालांकि 12th क्लास जो अपेयरिंग वाले बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दे लिए हैं वो भी इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन के कम से कम 4 माह के बाद ही वो एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले सीए फाउंडेशन में इसका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा? हिंदुस्तान में केवल और केवल एक संस्था है जो सीए के कोर्स को कराती है, और वो संस्था है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये एकमात्र अकेली संस्था है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के कोर्स को करवाती है। इसके लिए अलग से कोई कॉलेजेस नहीं है, कोई अलग से कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, केवल एकमात्र आईसीएआई की ही जो संस्था है वही है, जिसको शॉर्ट में आईसीएआई बोला जाता है। फिलहाल आप अपने दम पर, अपने सेल्फ स्टडी के बल पर इस सारे कोर्स को पूरे को क्लियर भी कर सकते हैं। फिलहाल हम अभी इसके केवल रूट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट रूट की बात होती है तो सीए फाउंडेशन में समझ में आ गया होगा कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, रजिस्ट्रेशन कर सकता है, कौन इसमें एग्जाम दे सकता है। जब रजिस्ट्रेशन होगा तभी उसके बाद में एग्जाम के लिए अप्लाई करेंगे और एग्जाम दे पाएंगे। जब सीए फाउंडेशन हमारा कोर्स क्लियर हो जाएगा तब उसके बाद में हम सीए इंटरमीडिएट के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे। सीए इंटरमीडिएट में जो रजिस्ट्रेशन हम कराएंगे उसमें 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन अब न्यू कोर्स के तहत दोनों ग्रुप का एक साथ ही कराया जाएगा। अलग अलग ग्रुप का रजिस्ट्रेशन अलग अलग नहीं कराया जाएगा, एक साथ ही कराया जाएगा। जब ये हमारा क्लियर होता है इसके बाद फिर बात आती है सीए फाइनल की। जब इंटरमीडिएट क्लियर हो जाएगा तब हम सीए फाइनल में रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने से पहले, फाइनल के रजिस्ट्रेशन कराने से पहले हमें आर्टिकलशिप लेनी होगी। जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी ये किसी सीए के अंडर में हमें लेनी होगी, जिससे हमारा प्रैक्टिकल जो वर्क है वो हमारा कंप्लीट होगा, तब हम सीए फाइनल की तरफ को बढ़ पाएंगे। लेकिन अब बात आती है, यहाँ पर समझ में आ गया होगा, नए रूल के तहत एक चीज और कर दी गई है। सीए फाइनल से पहले और बाद में दोनों बार एक आर्टिकलशिप करनी होगी, ट्रेनिंग होगी। वो कैसे कैसे होगी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम इस रूट की बात कर रहे हैं। पहला रूट हमारा क्लियर, यहाँ पर बात हो गई है, समझ में बात आ गई होगी। अब बात करते हैं यहाँ डायरेक्ट एंट्री। अगर डायरेक्ट एंट्री हमें करनी है, यानी हमें फाउंडेशन नहीं करना है और डायरेक्ट हमें इंटरमीडिएट लेवल पर हमें जाना है, इसमें रजिस्ट्रेशन कराना है, तो हम कैसे करा सकते हैं? तो इसके लिए जो सीए फाउंडेशन है, सीए फाउंडेशन, इसको हमें नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कब नहीं करना पड़ेगा? जब हमने बीकॉम कर लिया होगा और बीकॉम में अभी 55% मार्क्स यहाँ पर हमारे आए होंगे। चाहे स्टूडेंट किसी भी कैटेगरी का हो, उसके पास में 55% मार्क्स बीकॉम में आए हों, तब उसको फाउंडेशन कोर्स नहीं करना होगा। वो सीधे सीधे इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन अपना कराएगा दोनों ग्रुप के लिए और एग्जाम अपने दे लेंगे। जब वो क्लियर हो जाएगा तो क्लियर हो जाने के बाद में फिर यहाँ पर आर्टिकलशिप करनी ही होगी। अब ये नहीं है कि यहाँ 50% बीकॉम हमने कर रखा है तो हमें आर्टिकलशिप की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, फाउंडेशन से हमें छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन इंटरमीडिएट के बाद में आर्टिकलशिप करनी ही होगी और उसके बाद में फिर हमारा होगा फाइनल। तो यहाँ भी बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह से किया जाएगा। अब चाहे
इस रूट को अपनाया गया हो चाहे इस रूट को अपनाया गया हो, लेकिन आर्टिकलशिप तो करनी ही करनी है। मैं समझता हूँ सारी बात यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई होगी कि किस रूट को हमें अपनाना चाहिए। अब एक चीज और भी है, यहाँ जो रजिस्ट्रेशन कराया जाता है सीए फाउंडेशन में, अगर 10th के बाद ही रजिस्ट्रेशन करा दिया है तब बच्चों को कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहिए, वो भी मैं आपको बता दूं। लेकिन एक चीज उससे पहले मैं आपको बता दूं, इंटर आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, चाहे आर्ट, तो किसी भी स्ट्रीम से आपने इंटर पास किया हो, चाहे आपने आर्ट्स से किया हो या कॉमर्स से किया हो या वोकेशनल कॉमर्स से किया हो, वोकेशनल कोर्स में 8-9 ट्रेड हैं, चाहे आपने एग्रीकल्चर से किया हो, यानी किसी भी स्ट्रीम से किया हो, आप सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करने के लिए पात्रता आपकी ये पूरी हो जाती है। एक बार फिर समझ लें, किसी भी ग्रुप से इंटर किया हो, चाहे आर्ट हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे वोकेशनल कॉमर्स हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, वोकेशनल कॉमर्स में भी 8-9 ट्रेड है जो कि कॉमर्स की है, इसके लिए भी मैंने वीडियो बना करके डाल रखी है, आप उसमें जा करके देख सकते। लेकिन इसमें पढ़ना क्या है, पढ़ना वो सब कुछ है जो 11th क्लास, 12th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास में कॉमर्स में चीज़ें रही होती हैं, वो उसमें से काफ़ी कुछ इस ये फाउंडेशन में होता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर 10th के बाद में ही आपने रजिस्ट्रेशन कराया है तो इंटर क्लास में आप कॉमर्स सब्जेक्ट को चॉइस करें, तो उससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी सीए फाउंडेशन को क्लियर करने में। और बाकी साइंस से भी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं सीए फाउंडेशन के लिए। आज के लिए इतना, बाकी फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में जिसमें सीए के और सारी चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें, अच्छे अच्छे कमेंट भी करें और वीडियो को शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और चैनल अगर पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो बार बार सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार फिर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।